हेलो, जय हिंद सभी दिल्ली कांस्टेबल एस्पिरेंट्स को। तो मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबी कोचिंग क्लासेस पे। तो आज अपने बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो पहले वाली क्लास के अंदर अपने प्राचीन भारत के इतिहास को प्रारंभ किया था, जिसके अंदर पहला टॉपिक था अपना प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अपने डिस्कस कर लिए था भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है और उनके क्या मतलब कहानी है, उसके अंदर थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कर लिया था। ठीक है, तो आज अपने पार्ट करेंगे कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले अपने थोड़ा सा उस प्रागैतिहासिक काल के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट थे। ठीक है, सबसे जल्दी जल्दी क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं क्वेश्चन लिखता हूं डायरेक्टली, उसका आंसर आप बताने की कोशिश करना। ठीक है, मेरे से पहले। तो सबसे पहले आप आंसर ये बताओ कि ये बताओ पहिए की खोज कौन से काल के अंदर हुई। पहिए की खोज, पहिए की खोज कौन से काल में हुई। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, माइक्रोलिथ किसे कहते हैं, माइक्रोलिथ किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये, दूसरा क्वेश्चन, माइक्रोलिथ किसे कहते हैं। पहला, पहिए की खोज किसे कब हुई थी, कौन से काल के अंदर हुई। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये माइक्रोलिथ वाला। ठीक है, और अब बात कौन एक ये करते हैं, हाँ, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इन तीन क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, जब तक मैं मार्कर के अंदर इंक भर लेता हूं। ठीक है, ये ठीक है। ये बताइए आप, पहिए की खोज कौन से काल के अंदर हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। माइक्रोलिथ किसे कहते हैं, माइक्रोलिथ छोटे छोटे नुकीले पत्थरों का, जो पत्थरों औजार जो पत्थरों के बने हुए हैं उसे क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। और माइक्रोलिथ कौन से काल के अंदर आई, मध्यपाषाण काल के अंदर, मध्यपाषाण काल में। कनेक्ट करते जाना आप क्लास को। ठीक है, माइक्रोलिथ यानी कि मध्यपाषाण काल में। तीसरा, इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडेट्स, इतिहास का जनक हेरोडेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन एक और आप देखो, क्या कि भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक, शायद ये पहले वाली क्लास के अंदर नहीं बताया, पुरातत्व का जनक। और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सीएचएसएल के अंदर बार बार पूछा गया। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये देखो एक बार फिर से आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहिए की खोज कौन से काल के अंदर हुई, तो नवपाषाण काल के अंदर। और माइक्रोलिथ किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे नुकीले पत्थरों यानी कि औजार जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। और ये मध्यपाषाण काल के अंदर आई। और तीसरा कौन सा है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं, इतिहास का जनक हेरोडेट्स। और अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये अपने पास भारत प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर मेन मेन पॉइंट थे, वो अपने बात कर ली थी। अब अपने बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अपने बात करेंगे, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन वाली क्लास होगी ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली, उनके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही यहां से क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब बात करेंगे अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, पहला तो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। और इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोज जो है वह कहां पे की गई, तो हड़प्पा के अंदर की गई खोज पहली। सबसे पहले खोज इसकी कहां की गई, हड़प्पा में, हड़प्पा में की गई। इस कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम हो गया इसका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज जो है कहां पे हुई थी, हड़प्पा के अंदर हुई थी।
तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले खोज हड़प्पा में, इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी, यानी कि सिंधु नदी के किनारे मानी जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इसका विकास क्रम जो कितना माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से कितने तक, 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास क्रम माना जाता है। हिस्ट्री को आप एक दूसरे से कनेक्ट करते चलना, ठीक है भाइयों, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तभी समझ आएगा, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये कौन सी नदी होगी, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज हड़प्पा में होने के कारण अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम हड़प्पा भी कहते हैं। ठीक है, ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मेन पॉइंट। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो सबसे पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने, चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने कितने, 1826 ईस्वी में, चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी के अंदर इसकी जानकारी दी। 1826 ईसा पूर्व में चार्ल्स मेसन ने किसके जानकारी दी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी। ठीक है, ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मेन पॉइंट कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज हड़प्पा में होने के कारण इसको अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रम जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दी थी, कब, 1826 ईसा पूर्व के अंदर, 1826 ईसा पूर्व के अंदर इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये था। अब इसका विकास जो है, विस्तार कितना है वो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है कहां से कहां तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक, उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तक कितना रहता है, कौन कौन से स्थल है, तो ये देखते हैं अपने। चलो इतना बड़ा नहीं, पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, और ये पश्चिमी सीमा, ये है इसका। अब देखते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है। उत्तरी सीमा के अंदर सबसे पहले ऊपरी ऊपर कौन कहां से कहां तक है, मांडा, कहां पे, जम्मू कश्मीर में। मांडा कहां पे, जम्मू कश्मीर में। पूर्वी सीमा, ये पश्चिमी सीमा के अंदर, देख ले इंक भी भर लेते हैं अपने। पश्चिमी, पूर्वी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर। पश्चिमी सीमा बात करें तो सूद कागेंडोर, एक मिनट चलो, सूद कागेंडोर बलूचिस्तान के अंदर। लिखो आप साथ के साथ लिखो, पश्चिमी सीमा के अंदर सूद कागेंडोर बलूचिस्तान के अंदर। और दक्षिणी सीमा कहां से कहां तक, दक्षिणी सीमा जो है देमाबाद हैदराबाद के अंदर, देमाबाद हैदराबाद में कहां तक, ये हो गया दक्षिण। ये पश्चिमी सीमा कहां से कहां तक, सूद कागेंडोर, सूद कागेंडोर बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान। ठीक है, दक्षिणी सीमा कहां से कहां तक, दक्षिणी सीमा जो बात करें कहां पे, आलमगीरपुर, सॉरी पूर्वी सीमा ये हो गया। दक्षिणी सीमा कहां से कहां तक, देमाबाद, देमाबाद कहां पे, हैदराबाद में, देमाबाद हैदराबाद के अंदर। और पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। कितना, आलमगीरपुर कहां पे, यूपी के अंदर माना जाता है। ठीक है, ये था अपने पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार।
सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक? पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तक। पूर्वी सीमा के अंदर कौन से कहां तक? अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी सीमा के अंदर सूतकागेंड और बलूचिस्तान के अंदर माना जाता है, और उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर, एंड दक्षिणी सीमा कहां से कहां तक? देमाबाद, जो कहां पे है? हैदराबाद के अंदर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है, विस्तार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक, इनको एक तरफा लिखते हैं। अब ये तो मैप के अंदर था, ये देखो, ये पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा के अंदर कहां से कहां तक? अलमगीरपुर, अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा सूतकागेंड और बलूचिस्तान, सूतकागेंड और कहां पे? बलूचिस्तान। ठीक है, उत्तरी सीमा कहां से कहां तक? मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा जो है इसकी देमाबाद हैदराबाद के अंदर मानी जाती है। देमाबाद कहां पे? हैदराबाद के अंदर। ये देखिए आप एक बार फिर से इसका विस्तार कहां से कहां तक माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा के अंदर। ये एक बार नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सूतकागेंड और बलूचिस्तान, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी सीमा देमाबाद हैदराबाद के अंदर माना जाता है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, अब इसके बारे आगे बात करते हैं अपने इसके सामाजिक जीवन। इसका सामाजिक जीवन, जो सामाजिक विस्तार है वो कितना था? सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक विस्तार, सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन में कोई भी ज्यादा मेन पॉइंट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये बात मेन होती है इसकी पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता है जो विश्व की पहली सभ्यता है जो शहरी सभ्यता मानी जाती है। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी है? विश्व की पहली शहरी सभ्यता, विश्व की पहली शहरी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। मेन पॉइंट है ये, सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की पहली शहरी सभ्यता भी कहते हैं, विश्व की पहली शहरी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। शहरी सभ्यता होने के कारण, ये नाम से पता चल रहा है कि शहरी सभ्यता होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर चौड़ी सड़कें तथा मकान जो है वो पक्की ईंटों के बनाए गए। ये मेन पॉइंट है, पक्की ईंटों के मकान, मकान जो हैं पक्की ईंटों के बनाए, और सड़कें चौड़ी हैं। सड़कें जो है लगभग 10 मीटर की दूरी पर इनके सड़कें का विकास क्रम जो है सामाजिक जीवन के अंदर था। ठीक है, सड़कें चौड़ी तथा 10 मीटर की दूरी पे, ये दूरियां भी कई बार ऑप्शन में पूछी जाती है। दूसरा मेन पॉइंट क्या है? मकान जो है पक्की ईंटों से बनाए गए, क्योंकि शहरी सभ्यता है। दूसरी बात कि यह पहली विश्व की शहरी सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, ये था इसका सामाजिक जीवन। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो ये मेन पॉइंट रहता है अपने पास, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। पहले अपने विस्तार की बात की थी, विस्तार कहां से कहां तक? पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा, फिर उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा। पूर्वी सीमा के अंदर कहां से कहां तक? अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और दक्षिणी पश्चिमी के अंदर कौन सा? सूतकागेंड और बलूचिस्तान, और उत्तरी ऊपर की ओर मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी के अंदर कौन सा था? देमाबाद हैदराबाद के अंदर। अब बात करते हैं इसके प्रमुख स्थल के बारे में। प्रमुख स्थल किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। तो पहला स्थल इसका आता है मेन, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा नाम इसका क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इनको डाल लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो खोज है, इसका उत्खनन, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 के अंदर
1921 ईस्वी में किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और दूसरा पॉइंट, ये कौन से, इसका स्थल कहां पे है? वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर है, वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है। तीसरा मेन पॉइंट क्या, कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे मानी जाती है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे मानी जाती है, ठीक है। 3 पॉइंट इसके हो गए हड़प्पा सभ्यता के। पहला, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसके खोज की, उत्खनन किया 1921 ईस्वी में। दूसरा, कि ये कौन सी जगह है? वर्तमान में पाकिस्तान जिले के अंदर, सॉरी पाकिस्तान में। और तीसरा, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्रमुख जो वस्तुएं हैं उत्खनन के दौरान क्या क्या मिली है, तो वो बात करते हैं। जो प्रमुख वस्तुएं जो है, वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्रमुख वस्तुएं, पहला जो है यहाँ पे तांबे की ताबूत, ठीक है। दूसरा, अन्नागार, श्रमिक निवास, ठीक है। और अगला, कब्रिस्तान, ये खोज के दौरान मिले हैं, कब्रिस्तान। ये चीजें प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता के अंदर खोज के दौरान मिले हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता 1921 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और ये कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। अब इसका दूसरा प्रमुख स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता के बाद दूसरा प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, दूसरा प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। किसे कहते हैं मृतकों का टीला? क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? तो उसको क्या नाम है इसका? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। और इसकी खोज जो है सन 1922 के अंदर, 1922 में राखलदास बनर्जी ने, 1922 ईस्वी में किसने? राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। यानी कि उसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसके उत्खनन 1922 ईस्वी के अंदर, और इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी माने जाते हैं, ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता, जो मोहनजोदड़ो है, कौन सी नदी के किनारे है? तो तीसरा पॉइंट इसका, कौन सी नदी पे? सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। ये कौन सी? मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। ये था। और तीसरा मेन पॉइंट क्या रहता है कि ये मोहनजोदड़ो हाल ही के अंदर कहां पे है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में। मेन पॉइंट ये कि कौन सा इसका स्थल है वर्तमान में, वर्तमान स्थल कौन सा है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में, सिंध प्रांत के लरकना जिले में। हड़प्पा सभ्यता कहां पे है? पाकिस्तान में। और ये इसका मोहनजोदड़ो है, उसका प्रमुख वर्तमान स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से प्रमुख अपने वस्तुएं जो है उत्खनन के दौरान मिली है, वो कौन कौन सी हैं? प्रमुख वस्तुएं, प्रमुख वस्तुएं जो है, पहला तो वही जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिला, अन्नागार। दूसरा, शिव की मूर्ति, तीसरा अन्नागार, शिव मूर्ति और कांसे की मूर्ति अभी यहां से मिली है, ठीक है। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रही, ऊपर देख लो, कांसे की मूर्ति,
ये हो गए इसके प्रमुख वस्तुएं जो उत्खनन के दौरान मिली है। कौन से? मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर। ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गए मोहनजोदड़ो के अंदर। इसका अर्थ क्या हो गया? मृतकों का टीला। और इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी। इसकी खोज कब हुई? 1922 ईस्वी के अंदर। और तीसरा कि ये कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। और इसके जो प्रमुख वर्तमान स्थल है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की लरकना जिले में है। ठीक है, और प्रमुख वस्तुएं जो है इसकी अन्नागार, कांसे की मूर्ति और शिव मूर्ति इसकी प्रमुख मानी जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं जो हड़प्पा सभ्यता जी, उसके उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी। और इसके जो मोहनजोदड़ो के प्रमुख उत्खननकर्ता जो है राखलदास बनर्जी है। एंड इसके बाद बात करते हैं, अगला हो गया चहुंदड़ो सभ्यता। चहुंदड़ो सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के अंदर मानी जाती है। चहुंदड़ो सभ्यता। तीसरी है चहुंदड़ो सभ्यता जिसके उत्खननकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा। चहुंदड़ो सभ्यता के उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार। चहुंदड़ो के उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और इससे पहले वाली मोहनजोदड़ो है वो सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो उसका आंसर भी सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के, तो उसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के। और ये चहुंदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। उत्खननकर्ता कौन? गोपाल मजूमदार माने जाते हैं। ठीक है, और इसके जो मेन उत्खनन के दौरान वस्तुएं मिली है वो हो रही है, वस्तुएं जो है वो जैसे लाली लिपस्टिक वाले सामान, कौन कौन से? शीशा, मनका और लिपस्टिक। और दूसरा मेन पॉइंट इसके अंदर उत्खनन के दौरान मिला वो है कि मानव के साथ साथ उनके पैरों के निशान किसके? कुत्ते और बिल्लियों के मिले हैं। हाँ, शीशा, मनका, लिपस्टिक और कुत्ते तथा बिल्ली के पैरों के निशान। कुत्ते तथा बिल्ली के पैरों के निशान, ये मेन पॉइंट था इसके अंदर। वस्तुओं के अंदर उत्खनन के दौरान कुत्ते तथा बिल्ली के पैरों के निशान कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चहुंदड़ो सभ्यता। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे। और शीशा, मनका, लिपस्टिक आदि भी सामान है जो लाली लिपस्टिक के काम आता है, वो जो कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चहुंदड़ो सभ्यता। एंड उसके बाद जो है अगली सभ्यता कौन सी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के अंदर है, तो चौथी हो जाएगी रोपड़ सभ्यता। रोपड़ सभ्यता चौथा प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ सभ्यता। ठीक है, रोपड़ सभ्यता। तो इसका पहला कि इसकी खुदाई किसने की, इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका आंसर क्या होगा? यो रोपड़ सभ्यता जो है ये सतलुज नदी के किनारे, वर्तमान में ये पंजाब के सतलुज नदी के किनारे, वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे हैं। ठीक है, रोपड़ सभ्यता सतलुज नदी के किनारे। ये मेन पॉइंट इसका ये रहता है कि सतलुज नदी कौन से राज्य के अंदर है, तो पंजाब के अंदर। और इसके उत्खननकर्ता कौन हो गए? यज्ञदत्त शर्मा। और इसके उत्खनन यानी कि खुदाई के दौरान मिली वस्तुएं जो है उसमें हो जाएगा रोपड़ सभ्यता के अंदर एक ही वस्तु मेन मिली है, उसका वो कौन सा हो जाएगा कि इसके अंदर मानव के साथ साथ कुत्ते बिल्लियों को भी दफनाया जाता था। मानव के साथ साथ कुत्ते बिल्ली मतलब जानवरों को भी दफनाया जाता था।
जानवरों को भी दफनाया जाता था। ठीक है, ये था रोपड़ सभ्यता के अंदर कि इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, और पंजाब में सतलुज नदी के किनारे वस्तुएं मानव के साथ साथ कुत्ते बिल्लियों को भी दफनाया जाता था। और पांचवी कौन सी सभ्यता होगी प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बाद करते हैं पांचवा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता नाम से पता चल रहा है काली मिट्टी की चूड़ियां, इसका मीनिंग जो है कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, इसके जो उत्खननकर्ता जो है वह बी के थापड़ तथा बी लाल। उत्खननकर्ता बी के थापड़ तथा बी लाल, ये दो उत्खननकर्ता है किसके, कालीबंगा सभ्यता के। और कालीबंगा सभ्यता का जो अर्थ है क्या है, कालीबंगा काली मिट्टी की चूड़ियां, काली मिट्टी की चूड़ियां। काली मिट्टी की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता है। और इसके उत्खननकर्ता बी के थापड़ और बी लाल माने जाते हैं। और इस कालीबंगा सभ्यता से यही मेन पॉइंट है कि इसके उत्खननकर्ता बी के थापड़ और काली मिट्टी की चूड़ियां। और वर्तमान के अंदर ये वर्तमान में कहां पे, राजस्थान के अंदर घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये है कालीबंगा सभ्यता के अंदर उत्खननकर्ता बी के थापड़ बी लाल, काली मिट्टी की चूड़ियां, इसका अर्थ हो जाता है। और वर्तमान में ये राजस्थान के अंदर घग्गर नदी के किनारे हैं। और इसके अंदर खुदाई के दौरान मिली वस्तुएं जो है कौन कौन से हैं, उत्खनन के दौरान मिली वस्तुएं, हवन कुंड, मिट्टी की चूड़ियां तथा जूते हुए हल। जुताई मतलब हलों द्वारा की गई जुताई, हलों द्वारा की गई जुताई, ये मिली है किसके अंदर, कालीबंगा सभ्यता के अंदर उत्खनन के दौरान। ठीक है, ये था कालीबंगा सभ्यता। ये होगी 5 प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। और अगला जो है 5वां हो गया कालीबंगा सभ्यता। और छठा जो है जो प्रमुख इसके स्थल धोलावीरा है। अभी ये टाइमिंग क्लास का हो चुका है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी करंट अफेयर्स की, रवि बिश्नोई सर की। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे। ठीक है, आज हो गया अपने पास प्राग ऐतिहासिक काल, उसके अंदर अपने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। एंड उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर उसका विस्तार, उसका सामाजिक जीवन और उसके प्रमुख स्थल, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। एंड नेक्स्ट जो है अभी क्लास टाइमिंग हो चुकी है। अगली क्लास जो इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो आपको प्रैक्टिस, यानी कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं, मिक्स प्रैक्टिस रवि बिश्नोई सर आपको डेली क्लास के द्वारा करवाएंगे। तो आज के लिए इतना करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।